नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे लूसेंट का बायोलॉजी का डिस्कशन कर रहे थे, उसमें 5वां क्लास आज करेंगे। लूसेंट का बायोलॉजी का जो डिस्कशन कर रहे थे उसके दरमियान हम जो है सो द्विनाम पद्धति सब देखे थे। उसके बाद हम जीवधारियों का वर्गीकरण देखते हैं। आज जीवधारियों का वर्गीकरण साइंटिफिक तौर से कैसे किया गया है, साइंटिफिक कैसे किया है, इससे ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो आइए इससे आसान से बनने वाले क्वेश्चन सब रहते हैं, अगर समझ में आ जाते हैं। तो चलिए, जीवधारियों का वर्गीकरण जो है सो अरस्तु जी ने समस्त जीवों का जो है सो 2 भागों में बांटा था। समस्त जीवों को जो है सो 2 भागों में बांटा था। पहला का नाम रखा था जंतु समूह, दूसरा का वनस्पति समूह। अरस्तु जी ने समस्त जीवों को कितना भागों में, तो 2 भागों में बांटा था, जंतु समूह और वनस्पति समूह। उसके बाद जो है सो जीवधारियों का जो है वर्गीकरण का अगर प्राचीन पिता कहा जाए तो वह जो है सो अरस्तु जी को माना गया है। अरस्तु जी को, अगर यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि बायोलॉजी का फादर किसे कहा गया है, तो अरस्तु का फादर जो है सो बायोलॉजी का फादर जो है सो अरस्तु जी हैं। उसके बाद जूलॉजी का भी बात करें तो जूलॉजी का भी पिता जो है सो अरस्तु जी हैं। उसके बाद आता है कि लिनियस जो है अरस्तु जी ने 2 समूह में बांट दिया। अब उसके बाद जो है सो बहुत सारे साइंटिस्ट जो था सो उसको समझ में नहीं आ रहा था जो ये 2 भागों में ही कैसे इसको बांट सकते हैं जीव जगत को। उसके बाद लिनियस साहब जो आए, तो लिनियस जी ने क्या किया, जो अपना एक बुक तैयार किया, उसका नाम जो है सो सिस्टमा ऑफ नेचर रखा। उस बुक में जो है सो संपूर्ण जीवधारियों का जो है सो 2 जगत में बांटा। 2 जगत में बांटने के बाद उसका नाम जो है सो पहला में जो है सो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम रखा। पहला जो भाग था उसमें एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम को रखा, और दूसरा भाग में जो है सो द्विनाम पद्धति रखा। ठीक, अब द्विनाम पद्धति में अगर समझते हैं तो द्विनाम पद्धति कैसे होता है, जैसे कि गाय का अगर वैज्ञानिक नाम देखे, साइंटिफिक नेम देखे, या उसका जो है जैसे गाय का बॉस इंडिकस, ये क्या हुआ, बॉस और इंडिकस ये दोनों जो है, बॉस और इंडिकस ये दोनों अलग अलग नाम हुआ। वैसे ही जैसे मैग्नीफेरा इंडिका, तो ये जो है सो द्विनाम पद्धति की तरफ से लिए गए हैं। उसके बाद अगर बात करें तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी जो है सो लिनियस कैरोलस लिनियस को ही माना गया है, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी जो है सो लिनियस को माना गया है। उसके बाद लिनियस का यह जो द्विनाम पद्धति दिया, लिनियस साहब ने ये जो द्विनाम पद्धति दिया और ये जो बताया, तो उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाए। तो अन्य साइंटिस्ट जो आया वह था अर्नेस्ट हैकल, जिन्होंने जीव जगत को जो है सो 3 जगत में बांट दिया। 3 जगत में बांटा तो उनका नाम जो है सो अलग अलग जैसे रखा, उसका नाम जो है सो उसमें प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा रखा। अब जो है सो अर्नेस्ट हैकल ने जो है सो इनको 3 भागों में बांट दिया। उसके बाद जो है सो इससे भी जो साइंटिस्ट था, अगले साइंटिस्ट था, उससे ये भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाए। उसके बाद जो अगला जो आया साइंटिस्ट, उसका नाम था R.H. विटेकर, जिन्होंने जीव जगत को 5 भागों में बांटा, यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने ही दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके अनुसार यह जो है सो अलग अलग नाम रखे। पहला का नाम था मोनेरा, दूसरा का प्रोटिस्टा, तीसरा का फंजाई, चौथा का प्लांटी और 5वां का एनिमेलिया रखा। अब इसका जो है सो अलग अलग डिस्कशन करेंगे, जो मोनेरा में किसको रखा गया, प्रोटिस्टा में किसको रखा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन सब में अलग अलग कैसे जो है सो रखा गया है। तो इसमें जो है कौन कौन से जीव को रखा गया है, इसको अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।